सारंगगढ़ नगर में तालाबों की बदहाल हालत ने नागरिकों की परेशानियों को बढ़ा दिया है। होटल और दुकानों का गंदा अवशेष तालाबों में डाले जाने से लोगों के स्वास्थ्य पर खतरा मंडराने लगा है। बार बार शिकायत के बावजूद प्रशासन की चुप्पी से मोहल्ले वासियों में आक्रोश है। रिपोर्ट देखिए। ये तस्वीर है सारंगगढ़ नगर के नए तालाब की, जहां दुकानदार और होटल संचालक बरसों से गंदा पानी और अपशिष्ट पदार्थ बहा रहे हैं। नतीजा ये कि तालाब का पानी पूरी तरह दूषित हो चुका है। निस्तार के लिए इसी तालाब पर निर्भर मोहल्लेवासी अब बीमारी की मार झेल रहे हैं। डेंगू, मलेरिया और खुजली जैसी समस्याओं का खतरा हर दिन बढ़ रहा है। वार्डवासी कई बार एसडीएम और नगर पालिका से लिखित शिकायत कर चुके हैं, लेकिन सफाई आज तक नहीं हुई। मोहल्ले वासियों ने चेतावनी दी है कि 7 दिन में कार्रवाई नहीं हुई तो वे उग्र आंदोलन करेंगे। अनुरोध पटेल नगरवासी ने आगे कहा, हमने कई बार प्रशासन को पत्र लिखा, लेकिन सफाई नहीं हुई। बच्चों और बुजुर्गों को बीमारी हो रही है। अगर अब भी कार्रवाई नहीं होगी तो आंदोलन करेंगे। जिला कलेक्टर का कहना है कि नवगठित जिला होने के कारण नगर पालिका के पास फिलहाल फंड की कमी है। जैसे ही फंड आएगा तालाब की सफाई कराई जाएगी। तो सारंगगढ़ नगर के नागरिकों की मांग है कि जल्द से जल्द तालाब की सफाई हो, ताकि बढ़ती बीमारियों से उन्हें राहत मिल सके। के विकास के लिए आप लोग कुछ आवेदन दिए हैं, क्या किस तरह से? वर्तमान में सारंगगढ़ नगर पूरी तरह से दोजख हाल के रूप में हो चुका है। नरक समान स्थिति है यहाँ पे। विशेषकर समस्त तालाबों के जो जीवन के लिए पानी जितना आवश्यक है उससे और अधिक कोई तत्व आवश्यक नहीं है। और वर्तमान में नगर के जितने भी तालाब हैं, इतनी अच्छी सियासतकालीन व्यवस्था होने के बावजूद वर्तमान में पूरी तरह से अतिक्रमण और प्रदूषण से पूरी तरह से वो बर्बाद हो चुके हैं। जिसके लिए हम आज यहाँ पे आए थे जिलाधीश महोदय के समक्ष, और हम जनता के रूप में आके उनसे गुहार लगाए हैं। यथाशीघ्र इसे स्वच्छ करने की कवायद और अतिक्रमण मुक्त करने की कवायद के लिए हमने उनको गुहार लगाया है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय का भी ये स्पष्ट निर्देश है कि किसी भी प्रकार से तालाबों के, जल स्रोतों के, स्कूल के, शमशान के, मंदिर के किनारे आसपास किसी प्रकार से अतिक्रमण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और हम लोगों ने इस आशय का उनको निवेदन दिया है। पूर्व में भी तिवारी तालाब के लिए आवेदन दिया गया था। वर्तमान में समस्त तालाबों के लिए आवेदन दिया गया है। नया तालाब जिसका पूरी सारंगगढ़ की जनता पीने के रूप में पानी का इस्तेमाल करती थी, आज प्रतिष्ठानों के अवशिष्ट पदार्थों को डालने से पूरी तरह दलदल के रूप में तब्दील हो गया है। और पूरे विश्व में सबसे अधिक संख्या फाइलेरिया के रोगियों की सारंगगढ़ में है। इसके अब मानव जीवन पे ये संकट उत्पन्न होने वाली स्थिति है, और इस समस्त चीजों को ध्यानाकर्षण कराया गया है। हमारे गुहार के माध्यम से हमने जिलाधीश महोदय से ध्यानाकर्षण कराया है। और जिलाधीश महोदय का इस पे कहना था कि स्वच्छ करने के लिए तो बजट नहीं है हमारे पास, शासन से बजट आएगा तो हम स्वच्छ कर पाएंगे। जिस पर हमारे द्वारा कहा गया कि स्वच्छ नहीं भी कर पा रहे हैं आप बजट के कारण, कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम और उसमें प्रदूषण ना हो, इसकी तो रोकथाम की जा सकती है आपके द्वारा, और उसको प्रदूषण मुक्त करने की कवायद भी की जा सकती है। इंक्रोचमेंट हटाया जाए और प्रतिष्ठानों का वहां पे जो अवशिष्ट पदार्थ जा रहा है उसको तो कम से कम आप बंद करा दीजिए। इस आशय से हम लोग आए थे और उनको हमने गुहार लगाया है, और देखते हैं करके उन्होंने कहा है। तो आप लोगों का जो लड़ाई चल रहा है अभी कब तक चलेगा? ये हमारा अनवरत जारी रहेगा। पहले हम आवेदन, निवेदन, उसके बाद धीरे धीरे हम उग्र आंदोलन के पास भी इस चीज को लेके पहुंचेंगे, क्योंकि सारंगगढ़ नगर की जनता इतनी जिल्लत भरी और इतना मतलब तकलीफों से, इतनी अव्यवस्थाओं से गुजर रही है, जिसका किसी भी शासन को, प्रशासन को, ऊपर बैठे किसी भी अधिकारी को, जनप्रतिनिधि को, किसी को भी इसका कोई अंदाजा नहीं है, और न ही किसी के द्वारा कोई सुध ली जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, संवाद क्रांति डिजिटल मीडिया न्यूज। ऐसे ही खबरों के लिए जुड़े हैं संवाद क्रांति डिजिटल मीडिया न्यूज पर। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, खबर को शेयर